हेलो फ्रेंड, यूर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर आई हूँ जो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे कि कैसे मुगल साम्राज्य के कौन संस्थापक थे और कितने से कितने ईस्वी सन तक उनका शासनकाल रहा और कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन दिया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य का पहला संस्थापक और पहला महान शासक के बारे में बाबर, जिनका शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईसा पूर्व तक रहा। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे सभी कोई कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर रहा था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी फरगना में हुआ। बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। तो सभी याद रखेंगे कि बाबर के अनुसार भारत पर आक्रमण करने अर्थात भारत को अपना शासन क्षेत्र बनाने के लिए उनको किन्हीं ने निमंत्रण दिया था, यानी कि पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने निमंत्रण दिया था कि साथ मिलकर हम लोग भारत को आक्रमण करके भारत को अपने कब्जे में लेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके पूर्व बाबर ने पहले कभी युद्धों में तोप खाने का प्रयोग नहीं किया, यानी कि तोप चलाने वाले हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। परंतु पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में जो हुआ उसमें पहली बार तोप का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट पॉइंट है, उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध तोपची थे। तोपची का मतलब तोप चलाने वालों को तोपची कहा गया है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, यानी कि बाबर बहुत ही उदार दयालु स्वभाव के राजा थे। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा के भी अलग अलग प्रवृत्ति अलग अलग स्वभाव होते हैं। कोई राजा दयालु नेक और रहम दिल का होता है तो कोई उसी का जस्ट अपोजिट क्रूएल राजा होता है। लेकिन यहाँ बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि भी पाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है खानवा के युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो कौन सा नारा दिया था? जिहाद नारा। उसने चंदेरी के युद्ध 1528 ईस्वी में मेदिनी राय को तथा घाघरा के युद्ध 1529 में बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि 1528 ईस्वी में चंदेरी युद्ध किया जिसमें मेदिनी राय को हराया, और घाघरा का युद्ध 1529 यानी कि 100 वर्षों के बाद 1529 ईस्वी में बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को दोस्तों चंदेरी के युद्ध में बाबर ने 1528 में मेदिनी राय को हराया तथा घाघरा का युद्ध 1529 में बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को भी पराजित कर दिया। बाबर ने गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था। माप कह सकते हैं जिसमें देश दुनिया का नक्शा रहता है और उनका मानचित्र रहता है। उनका स्पेशल गजे बाबरी नामक माप चित्र था जिससे वे अन्य देशों अन्य चौहदियों के बारे में जानकारी लेते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की भी रचना की थी जो कि तुर्की भाषा में थी। तो याद रखेंगे सब कोई कि बाबरनामा की रचना की थी। आत्मकथा कहने का मतलब स्वयं का गाथा शुरू से लेकर जैसे जैसे युद्ध करते जा रहे थे वो सारा डिटेल वो सारी जानकारी अपने आत्मकथा बाबरनामा में वो लिखवाते या लिखते जाते थे जो कि तुर्की भाषा में थी। बाबर को मुंबईयान नामक पद्यशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। तो कौन सा जन्मदाता माना जाता है? मुंबईयान नामक पद्यशैली। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी थे। तो ये भी लास्ट में इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है कि सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का अनुयायी कौन थे? तो प्रसिद्ध जो ये राजा थे बाबर थे। तो बाबर के बारे में इतना ही था। तो फिर से मैं रिवीजन करवा देना चाह रही हूँ कि 1526 ईस्वी से 1530 ईसा
तक बाबर का शासनकाल रहा, जिसमें मुगल वंश का संस्थापक बाबर ने ही किया। इसके साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। तो ये सब मेन पॉइंट हैं। आप वीडियो को रोककर और ये मेन जानकारी को लिख भी सकते हैं, जिससे आपका जीके जीएस पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे मुगल साम्राज्य के दूसरे संस्थापक, दूसरे शासक हुमायूं के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा और कई सारे जीके जीएस में इन सभी राजाओं से संबंधित क्वेश्चन बार बार बनते हैं और रिपीट भी होते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और याद भी करेंगे तो आई होप आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जानते हैं क्या है हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 40 ईस्वी तक एवं 1555 से 56 ईस्वी तक रहा। हुमायूं 1530 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। यानी कि हुमायूं 1530 ईस्वी में राजगद्दी को संभाला था। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। जिस प्रकार पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक उसी प्रकार हुमायूं के शासनकाल में चौसा का युद्ध 25 जून 1539, इसे याद रखेंगे, 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहे, न कि हुमायूं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में इस बार हुमायूं को पराजित कर शेर खां ने आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर पुनः दिल्ली पर कब्जा किया और 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई ये भी याद रखेंगे कि जो दीन पनाह नामक भवन हुमायूं ने बनवाया था, इतने समय तक युद्ध करने, शासन करने के बाद अंत में 1 जनवरी 1556 को उसी भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण ही हुमायूं की मौत हो गई थी। तो ये सभी याद रखेंगे। ये मेन टॉपिक्स थे हुमायूं के बारे में कि शासनकाल 1530 से 40 ईस्वी तक एवं 1555 से 56 ईस्वी तक, यानी कि बीच में कुछ वर्षों के लिए रुक गया था, पर तो फिर हुमायूं का शासन वैसे ही 1555 से 56 के बीच रहा और 1556 ईस्वी में 1 जनवरी को ही दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मौत हुई थी। तो ये 2 टॉपिक्स थे बाबर और हुमायूं के बारे में। और अब आगे हम लोग जानेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि शेरशाह सूरी, जिन्होंने बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरिकल पैलेस जो टॉम्ब है, जो मकबरा है, वो सासाराम में शेरशाह सूरी ने बनवाए थे। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे कि शेरशाह सूरी का शासनकाल कितने से कितने वर्षों तक रहा। तो पहला इसमें टॉपिक्स है कि सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। तो किस साम्राज्य का? सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था। इसका बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। शेरशाह अर्थात फरीद खां की बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। यानी कि वे बहुत ही, शेरशाह सूरी जो थे, बहुत ही शुरू से ही बहादुर व्यक्ति थे। बहादुरी के कारण मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। सभी लोग उसके बाद से उनको शेर खां कहने लगे। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई, जो कि पटना में है, जिसे जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखेंगे, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक ने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह द्वारा ही किया गया। यानी कि ये जो डाक प्रथा चल रहा है, पहले ये डाक प्रथा अन्य राजाओं के शासन काल में नहीं हुआ करता था, परंतु शेरशाह सूरी ने ही विचारों को आदान प्रदान करने के लिए कुछ माध्यम बनाया, जो डाक प्रथा प्रचलन में आया। रोहतासगढ़ किला तथा किला-ए-कुरान दिल्ली शेरशाह ने ही बनवाया। तो कौन कौन से किला शेरशाह ने बनवाया? रोहतासगढ़ या रोहतास किला, यानी कि पलामू किला और रोहतास किला एक ही रात में बना था। तो वे रोहतास किला शेरशाह सूरी ने ही बनवाए थे। इसके साथ ही किला-ए-कुन यानी कि पुराना किला जो कि दिल्ली में है, वो भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया है। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह का समकालीन था।
उसने पद्मावत की रचना शेरशाह के शासनकाल में ही की थी। यानी कि जिस शासनकाल में शेरशाह ने अपने कई सारे एक से बढ़कर एक कार्यों को किया, ठीक उसी काल में मलिक मोहम्मद जायसी भी पद्मावत की रचना किए थे, वो शेरशाह के शासनकाल में भी। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले की जीतने के क्रम में हुई। जब कालिंजर के किले को जीतने के लिए वो युद्ध लड़ रहे थे, उसी दौरान शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो गई। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि शेरशाह का जो शरीर था, जहां उन्हें दफन किया गया था, वो मकबरा जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है और दूर दूर से सैलानी इस शेरशाह मकबरा को देखने के लिए आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा उनका उस समय का शासनकाल, जो आज भी वैसे ही थोड़ी सी भी रौनक कम नहीं हुई है शेरशाह की, जिसके चारों तरफ तालाब है, हरियाली है, कई पार्क हैं और बड़े बड़े ऊंचे मकबरे बनाए गए हैं। और उसी मकबरे के बीच में शेरशाह का मकबरा यानी कि कब्र है और वहीं पर उन्हें दफन भी किया गया है, जो कि सासाराम शेरशाह मकबरा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, नए अनुभव, नए भावना के साथ, और ठीक ऐसे ही हिस्टोरिकल इंटरेस्टिंग बातें हम